बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातुस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तलबा इकराम, जामिया निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऑनलाइन क्लासेस से एक बार फिर हाज़िर हैं। हम नाहमीर पढ़े थे और नाहमीर के अंदर हमने आमिल की बहस को शुरू किया था। आमिल मैंने बताया था कि इसम भी हो सकता है, फ़ेल या हरूफ। अब हमने पहले शुरू किया था कि जो हरूफ आमला होते हैं, मैंने बताया था हरूफ आमला भी होते हैं, गैर आमला भी होते हैं। अभी हम वो हरूफ पढ़ रहे हैं जो आमला होते हैं। ये तो मैंने बताया था आपको कि हरूफ ख़ुद मबनी होते हैं, उनका अपना ज़ाती राब तब्दील नहीं होता। लेकिन ये अब जो हरूफ हम पढ़ने जा रहे हैं ये 5 किस्म के हैं। उनमें से हमने पहली किस्म शुरू की थी जिनको हम हरूफ़े जारा कहते थे। वो 17 थे जो कि आपके सामने लिखे हुए हैं। मैंने पिछले दर्स में उनके सब का ये इनका जो इराब है अपना यही ज़ाती इराब है और ये हमेशा इसम पर दाखिल होते हैं। मैंने ये आपको बताया था कि इनके बाद जो भी कलमा होगा यानी जो इनका मामूल होगा जिस पर ये अमल करेंगे वो इसम होगा, ये फ़ेल और हरफ पर दाखिल नहीं होते। अब इसके बाद ज़मीर भी आ सकती है, इसम ज़मीर भी आ सकती है, इसम ज़हर भी आ सकती है। मैंने बताया था अगर इनमें से 5 ऐसे हैं, 6 ऐसे हैं जिनके बाद ज़मीर नहीं आ सकती, बाकियों के बाद ज़मीर भी आ सकती है और ज़मीर जो आएगी वो मजरूर मुत्तसिल होगी। और फिर ये अर्ज़ की थी मैंने आपको कि इसम ज़ाहिर होगा तो फिर वो देखना यह है कि इसम मुतमक्किन है या गैर मुतमक्किन है। अगर गैर मुतमक्किन है तो वो तो मबनी होते हैं, उनका इराब महल्लन होगा। लफ्ज़न वहाँ पे इराब नहीं होता या तकदीरन नहीं होता, वहाँ महल्लन होगा, यानी उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आती। जिस तरह मिन हाज़ा बताया था, मिन अल्लज़ी बताया था। अब अल्लज़ी इसमें मौसूल है, मिन दाखिल हो भी रहा है तो उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आएगी। अगली चीज़ देखें, उसके बाद मैंने बताया था कि अगर हाँ इसम मुतमक्किन हो तो फिर देखना है 16 किस्मों में से कौन सी किस्म है। तो जिस किस्म में से होगा तो वो उस हिसाब से उसकी हालत जरी आएगी। आपको मैंने सब की तफसीली तौर पे एक एक करके बताया था कि उसके बाद जो भी इसम मुतमक्किन 16 किस्मों में से सब की हालत जरी किस किस तरीके से आती है। पता ये चला कि हरूफ़े जारा के बाद जो भी इसम आता है वो हालत जरी में होता है, यानी ये उसकी कौन सी हालत बना देते हैं, हालत जरी बना देते हैं। आज जो हम अगली एक चीज़ पढ़ने जा रहे हैं जो नहायत ज़रूरी है, वो मैं एक मिसाल से आपको समझाना चाहूँगा जो आपने अच्छे तरीके से बात समझनी है। ये एक मैं मिसाल लिख रहा हूँ, युमिनूना बिलग़ैबी, ठीक है। अब यहाँ एक बात समझिएगा, ये हरूफ़े जारा जहाँ पर भी आ जाएं, मैंने अभी यहाँ देखें एक मिसाल के अंदर लिखा है, ये बा जो है यहाँ पे देखें हरूफ़े जारा में से आ रहा है, ये हरफ़े जार है। मैंने आपको बताया कि जहाँ भी हरफ़े जार होगा उसके बाद हमेशा इसम ही होगा। अब ये देखें अल-गैबी, ये इसके बाद इसम आया पड़ा है। अब आपने ख़ुद इसको अच्छे तरीके से नाहव में मैं पढ़ा चुका हूँ, पहचानना है कि ये मुतमक्किन है या गैर मुतमक्किन है। सारी तफसीलात आप पढ़ चुके हैं। तो मैं अगर गौर करूँ तो ये अलगैब गैर मुतमक्किन में से कोई किस्म नहीं है 8 किस्मों में से। अब मुतमक्किन है तो मुतमक्किन में से ये पहली किस्म है मुफरद मुनसरिफ सही। अब इसको हम कहते हैं कि जो भी हरफ़े जार के बाद आता है उसको हम मजरूर कहते हैं। अब जो मैं बात बताना चाहता हूँ वो ये है कि जहाँ पर भी जार मजरूर आ जाएं, ये इनका अपना कोई माना नहीं होता, ये अपना मतलब कुछ खुद नहीं देते जब तक इनको आप किसी के साथ जोड़ते नहीं हैं। किसके साथ जोड़ते हैं वो भी बताता हूँ। आप यानी इनको किसी के साथ जोड़ना पड़ता है। यूँ समझो इनकी आपको बारात लेके वहाँ जानी पड़ती है, तभी ये अपना कोई मतलब देते हैं, तभी इनका कोई मफ़हूम बनता है। यानी जार मजरूर इनको हम कहते हैं, ये दोनों मुतअल्लिक होते हैं, दोनों मुतअल्लिक होते हैं और एक इनका मुतअल्लक होता है, एक इनका मुतअल्लक होता है। ये ज़हन में रख लें। ये इसम, ये बाब तफ़ाउल से मैं ऐन लाम क़ाफ़ को पढ़ रहा हूँ। तअल्लका या तअल्लक़ु तअल्लुकन फ़हुवा मुतअल्लिकुन। तो उर्दू में हम जब पढ़ते हैं तो आखिर को हम हरकत नहीं देते, मैं कई बार बता चुका हूँ, तो इसलिए मैं इसको मुतअल्लिक पढ़ रहा हूँ। तो वैसे मुतअल्लिकुन है यानी ताल्लुक़ जोड़ने वाला, और मुतअल्लक इसम मफ़ूल है जिससे ताल्लुक़ जोड़ा गया। मसलन आप लोगों का ताल्लुक़ मुझसे है तो आप लोग हो गए बहुत सारे हैं तो मुतअल्लिकीन, और मैं हो गया आपका मुतअल्लक।
हम सब का ताल्लुक़ जामिया निज़ाम मुस्तफ़ा से है, तो हम मुतअल्लिकीन हो गए और जामिया निज़ाम मुस्तफ़ा मुतअल्लक़ हो गया। तो यानी ये जो ताल्लुक़ होता है जिसके साथ आपका वो मुतअल्लक़ है, बीवी का शोहर से ताल्लुक़ होता है तो बीवी मुतअल्लिक़ है, शोहर उसके लिए मुतअल्लक़ है। औलाद का बाप के साथ, आपका घर के साथ, यानी कोई भी ताल्लुक़ है तो जिसका ताल्लुक़ होता है उसको मुतअल्लिक़ कहते हैं, यानी जो जुड़ता है, और जिससे जुड़ता है उसको कहते हैं मुतअल्लिक़। मसलन ये मेरे पास पेंसिल है, अब देखिए इसका मैं ढक्कन उतारता हूँ तो ये ढक्कन इसके साथ जुड़ेगा, पेंसिल के साथ, तो अब क्या करेगा, ये हो गया मुतअल्लिक़ और ये पेंसिल हो गई मुतअल्लक़। अब जो जार मजरूर होते हैं ना, जहाँ पर भी कोई भी जार में, ये तो एक मैंने बा लिखा है, कोई और भी आ सकता है, ये हमेशा मुतअल्लिक़ होते हैं, ये सारे जुड़ते हैं। अब इन किसके साथ, इनका एक मुतअल्लिक़ होता है जिसके साथ ये जाके जुड़ते हैं। याद रखिए इनका मुतअल्लिक़ या तो फ़ेल होगा, फ़ेल कोई सा भी हो सकता है, माजी, मुज़ारे, अमर, नही, जहद, जो भी आपने पढ़े हैं फ़ेल की किसी किस्म, कोई किस्म भी हो सकती है, यानी फ़ेल हो, या फिर फ़ेल ना हो तो कम अज़ कम इसम फ़ाइल हो। इसम फ़ाइल आप पढ़ चुके हैं, दारिबुन, दारिबान, यानी जो भी फ़ाइल उन फ़ाइल आने के वज़न पे, या मज़ीद फ़ी हैं तो वो अपने अपने हिसाब से आते हैं। मसलन बाब इफ़ाल है तो मुफ़िलुन, बाब तफ़ील है तो मुफ़ाइलुन, यानी हाँ इस तरीके से सब का आप पढ़ चुके हैं। फिर इसके इस बाद इसम मफ़ऊल, मदरूबुन, मदरूबान, या मज़ीद फ़ी का होगा तो आप पढ़ चुके हैं। इसम तफ़दील और मस्दर और सिफ़्ते मुशब्बह, सिफ़्ते मुशब्बह, सिफ़्ते मुशब्बह, ये 6 चीज़ें हो गई। फ़ेल, ठीक है, ये मुतअल्लिक़, फ़ेल, इसम फ़ाइल, इसम मफ़ूल, इसम तफ़दील, मस्दर, सिफ़्ते मुशब्बह, यानी 6 चीज़ों में से कोई एक चीज़ इन जार मजरूर का मुतअल्लिक़ बनती है। मुतअल्लिक़ का मतलब जार मजरूर को हम उसके साथ जोड़ते हैं, ये होता है इनका मुतअल्लिक़, यानी इनमें से कोई एक चीज़ होगी पीछे मौजूद। अब देखना ये है 2 चीज़ें, अब अभी आप यहाँ देखें, जब ये आपको ज़हन में बात समझ आ गई है, ये हमेशा होगा, आप बग़ैर मुतअल्लिक़ के इनका मतलब नहीं निकाल सकते, आपको मुतअल्लिक़ ज़रूर ढूंढना होगा। अब यहाँ देखें, मसलन जो मैंने मिसाल लिखी है युमिनून बिल गैब, तो युमिनून को पहले मैं देखूँ तो युमिनून फ़ेल है और फ़ेल मुज़ारे है और फ़ेल मुज़ारे मालूम है और ये सलासी मज़ीद फ़ी है, सलासी मज़ीद फ़ी है और ये महमूज़ुल फ़ा है और ये बाब इफ़आल है, यानी बाब इफ़आल का मुज़ारे है। आमना युमिनु, तो युमिनु, युमिनाने, युमिनूना, जमा मुज़क्कर गैब का सीगा है, वो सब ईमान लाते हैं या वो सब तस्दीक करते हैं, ये दोनों माने इसके ले सकते हैं आप। अब यहाँ फ़ेल आ गया, अब आपको पता है जहाँ भी फ़ेल होता है वहाँ फ़ाइल का होना ज़रूरी है। अगर फ़ाइल सामने मौजूद हो तो फिर निकालने की ज़रूरत नहीं है, अगर सामने मौजूद ना हो तो फिर आपने सीगे के मुताबिक ज़मीर निकालनी है। तो ये गैब की सीगा है तो ज़मीर भी गैब की होगी, हम, ये जमा मुज़क्कर गैब, ये इसका फ़ाइल बन गई। अब जब ये फ़ाइल बन गई, अब आ जाएं आप अपनी बात पे कि यहाँ बा हर्फ़ जार पड़ा है और अलगैबी तफसील से देखें तो ये मजरूर पड़ा है। अब ये जार मजरूर मिल के, मैंने आपको कहा जहाँ भी होंगे आपने इनको मुताल्लिक़ करना है, तो जार मजरूर मिल के आप पीछे देखें, इन 6 चीज़ों में से कोई एक पड़ा है, मुताल्लिक़ है कि नहीं है। हाँ देखें आप, तो पड़ा है भी, फ़ेल पड़ा है, फ़ेल मुज़ारे पड़ा है, यानी फ़ेल तो है ना, तो आपने क्या करना है, आप कहेंगे जार मजरूर मिल के मुतअल्लिक़ हुए युमिनूना फ़ेल के। अब आपने इसकी तरकीब यूँ करनी है, युमिनूना फ़ेल, अपने हम ज़मीर फ़ाइल और मुतअल्लिक़ से मिल के, मुतअल्लिक़ से मिल के जुमला फ़ेलिया ख़बरिया हो गया। आपको ये मैंने नाहव के शुरू में बताया था कि जो फ़ेल से जुमला शुरू होता है वो फ़ेलिया होता है और जो इसम से शुरू होता है वो इस्मिया होता है, और फ़ेलिया के पहले जो उसको फ़ेल कहते हैं दूसरे को फ़ाइल कहते हैं। और ये कुछ इजाफ़ी चीज़ें होती हैं जो आपको यानी फ़ेल के साथ जुड़ती हैं, उनमें से ये मैंने अभी बताया कि जार मजरूर का ताल्लुक़ भी फ़ेल के साथ होता है। और अगर बाज़ का फ़ेल नहीं होगा तो इसमें फ़ाइल भी हो सकता है, इसम मफ़ूल। ये इंशाअल्लाह आगे आप जब कुछ किताबें पढ़ेंगे अरबी की और अगले इंशाअल्लाह हमारी किताब आएगी शरह में तोमिल, तो वहाँ इसकी ये सारी तकरीबन ये हरूफ भी आएंगे सारे के सारे और इनकी इंशाल्लाह मिसालें भी आएंगी। ये एक मैंने मिसाल आपको समझाने के लिए आपके सामने रखी है, आप इस तरह से मिसालें निकाल के ख़ुद मज़ीद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यानी यहाँ
फ़ेल मौजूद हो या इसम फ़ाइल, इसम मफ़ूल, सिफ़्त में तब्दील और मस्दर या सिफ़्त मुशब्बा। ये सिफ़्त मुशब्बा क्या होती है, इसकी तफसील इंशाअल्लाह हम आगे जाके पढ़ेंगे, वो आएगी तो इंशाल्लाह मैं वहाँ पे जाके आपको समझाऊंगा। अब यहाँ एक और बात समझनी है आपने। बाज़ औक़ात ये होगा कि इस जो मुतअल्लक़ है वो लफ्ज़ों में मौजूद नहीं होगा। मैं एक मिसाल देता हूँ, मसलन देखें, लफ्ज़ है, ये जुमला है ज़ैदुन अला सतही, ज़ैदुन अला सतही, सतह छत को कहते हैं, ज़ैद छत के ऊपर है। अब ज़ैद इसम है, मुफरद मुनसरिफ सही है, इसम से जो जुमला शुरू होता है उसके पहले जुज़ को हम मुब्तदा कहते हैं। अब अला हरफ़े जार है, अभी हम देखें में पढ़ा है, अला हरफ़े जार है, और असत ही ये इसम है और इसम मुफरद मुनसरिफ सही है, यानी मुतमक्किन की पहली किस्म है। मैंने शॉर्टकट आपको समझा दिया है, आप खुद तवज्जो कर सकते हैं। अब ये हो गया मजरूर। अब मैंने आपको बताया था कि जार मजरूर जहाँ भी आएंगे, अभी मैंने आपको बताया है कि उनका मुतअल्लक़ होना ज़रूरी है, यानी ये मुतअल्लिक़ होंगे और एक पीछे मुतअल्लक़ जिसके साथ ये जाके जुड़ेंगे। अब यहाँ देखें, जार मजरूर के पीछे देखें कहीं पे फेल पड़ा है, इसमें फ़ाइल, इसम मफ़ूल, सिफ़्त मुशब्बा, इसम तब्दील, मस्दर कहीं पे है? कोई नहीं है। एक इसम है और ये इसम जामिद है, यानी इसम है लेकिन ये मस्दर नहीं है, ना ही इसम तब्दील है, ना ही इसम मफ़ूल है, ना ही इसम फ़ाइल है, बल्कि ये तो इसम जामिद है। ज़ैद किसी चीज़ का नाम है, किसी ज़ात का नाम है, तो इस समझ, तो यानी इनका पीछे मुतअल्लक़ मौजूद नहीं है। अब यहाँ मैं आपको जो बात समझाने लगा हूँ उसको बहुत तवज्जो से सुन लीजिएगा। अगर जार मजरूर का मुतअल्लक़ मौजूद ना हो तो फिर आपने काम करना है, आपने इन चंद लफ्ज़ों को ज़हन के अंदर रखना है। वाजदा, हासाला, साबाता, मौजूदुन, ठीक है जी, मौजूदुन, मुस्तक़र्रुन, मुस्तक़र्रुन, हासिलुन, साबितुन, ठीक है जी, और एक लफ्ज़ है काइनुन। ये जो आपने ये देखे हैं लफ्ज़, वाजदा फ़ेल है, हासला भी फ़ेल है, साबता भी फ़ेल है, मौजूदुन मफ़ूल है, मुस्तक़रुन मफ़ूल है, हासिलुन इसमें फ़ाइल, साबितुन इसमें फ़ाइल, काइनुन इसमें फ़ाइल। इनको हम कहते हैं अफ़आले आमा, इनको हम कहते हैं अफ़आले आमा। क्या मतलब है? मतलब ये है कि अब जार मजरूर का आपने इन जितने भी ये पढ़े हैं इनमें से किसी एक को यहाँ पे आपने इनसे पहले लगा देना है। अगर मौजूद नहीं है तो, अगर जार मजरूर का मुतअल्लक़ वहाँ मौजूद नहीं है, जिस तरह पीछे युमिनूना बिल गैब में मौजूद था, अगर अब यहाँ जिस तरह ज़ैदुन अला सत्य है यहाँ पे मौजूद नहीं है, अगर मौजूद नहीं है तो आप इनमें से किसी एक को यहाँ पे लगा देंगे और इस जार मजरूर को उसके मुताल्लिक़ कर देंगे। मसलन ज़ैद अला सत्य है तो मैं यहाँ निकाल लेता हूँ मौजूदुन, ये इसम मफ़ूल है, इसम, और जहाँ भी इसम मफ़ूल होगा वहाँ उसका नायब फ़ाइल होता है, तो यहाँ होवा इसका नायब फ़ाइल है, और ये जार मजरूर जो अला सत्य है ये मौजूद उनके मुताल्लिक़ हो गए। अब यहाँ मैंने मौजूद उन निकाला है तो ये सारा मिल के मुब्तदा की खबर बन जाएगा। यानी जार मजरूर खुद खबर डायरेक्ट नहीं बनेंगे जब तक ये मौजूद उनके मुताल्लिक़ नहीं होंगे, या इनमें से कोई एक और भी निकाल सकते हैं। इसका माना, इन सब का माना बनता है ये अफ़ाले आमा होते हैं। मतलब इन जार मजरूर के पीछे जब कोई मौजूद ना हो तो ये खिदमत के लिए हाजिर होते हैं कि हम हाजिर हैं, हमारे मुताल्लिक़ कर दो। यानी ये हर जगह पे एडजस्ट हो जाते हैं, जहाँ कोई और लफ्ज़ एडजस्ट ना हो रहा हो जार मजरूर के को ताल्लुक़ बनाने के लिए, तो ये जार मजरूर के साथ ताल्लुक़ बनाने के लिए हर वक्त हाजिर होते हैं। इनको अच्छे तरीके से आप नोट कर लें, ये आपको आगे काम देंगे। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, इनको अफ़ाले आमा कहते हैं। इनमें से कोई भी जो अपने हिसाब से आपने लगा लेना है। अब क्योंकि ज़ैद छत पर मौजूद है, हम उर्दू में भी कहते हैं, तो इस वजह से यहाँ लफ्ज़ों में भी देखें तो मौजूद निकल रहा है। और बाज़ का ये होता है कि आप इनमें से इनसे हट के कोई मखसूस अपने पास से भी जो वहाँ पे एडजस्ट हो रहा हो मौके महल के मुताबिक वो भी निकाल सकते हैं आप, जो आपको वहाँ पे इंशाल्लाह उसकी मिसालें आगे तफसील से आएंगी। मैं उसकी एक मिसाल दे देता हूँ। मसलन हदीस पाक है अल आमालो बिन्नियाती, आप कहते हैं ना
आमाल का दारो मदार नियतों पर है। अब देखिए आमाल मुब्तदा है, बा जार है और नियात मजरूर है। अब यहाँ फिर वही बात है, जार मजरूर के पीछे कोई मौजूद नहीं है, तो अब यहाँ इनमें से आप भी कोई लगा सकते हैं और यहाँ ये लफ्ज़ भी निकाल सकते हैं मोताबारातुन, यानी आमाल का एतबार नियतों से होता है, यानी आमाल शुमार तब होते हैं, आपको उसका सवाब तब मिलता है जब आप उसकी नियत करते हैं। तो इस लिहाज से ये देखें तो मुतअल्लक़ कोई मखसूस भी निकल सकता है, इसकी इंशाल्लाह तफसीलात मज़ीद भी आगे आएंगी। तो यहाँ आपको आज मैंने ये आपके सामने चीज़ें रख दी कि जो भी जार मजरूर होगा, एक तो ये बात है कि जार हमेशा अपने बाद इसम को जर देता है, यानी उसकी अलग जरी बनाते हैं। फिर जो ये जार मजरूर होते हैं इनका ताल्लुक़ किसी के साथ जोड़ना पड़ता है, यानी इनका कोई ना कोई मुतअल्लक़ होता है, और वो मुतअल्लक़ मैंने बता दिया 6 चीज़ों में से कोई एक चीज़ होती है, वो अगर सामने मौजूद है, या तो वो जुमले के अंदर मौजूद होगी पीछे जार मजरूर से पहले, या मौजूद नहीं होगी तो फिर आपने खुद से निकालनी होगी, अपने पास से निकालनी होगी, और वो मौके महल से भी आप निकाल सकते हैं जो वहाँ पे एडजस्ट हो लफ्ज़, जो भी लफ्ज़ एडजस्ट हो सकता है, फ़ेल है, इसम फ़ाइल, इसम मफ़ूल, उनमें से अपने ज़हन से सोच के भी आप लगा सकते हैं। और या फिर क्या होता है, अगर आप किसी नहीं एडजस्ट हो रहा तो ये मैंने जो 8 लफ्ज़ बताए हैं इनमें से किसी को वहाँ पे एडजस्ट कर देंगे तो आप का जार मजरूर के साथ उसका ताल्लुक़ जोड़ देंगे और वो जुमला मुकम्मल हो जाएगा। अब एक चीज़ आपने अपने जहन के अंदर रखनी है, आपने जिस लफ्ज़ मुतअल्लक़ को भी निकालना है, यानी आप जो भी मुतअल्लक़ निकालेंगे एक चीज़ का ख्याल रखना है कि उसके इराब का ख्याल रखना है। आपने उस मुतअल्लक़ का इराब उस जगह पे जो चीज़ वो बन रहा होगा उसके हिसाब से देना होगा। मसलन मैंने यहाँ मौजूदुन पढ़ा है, क्यों मौजूदुन पढ़ा है, क्योंकि ये मुब्तदा अब ये सारा मिलेगा तो खबर बनेगा, तो खबर जो होती है वो मरफू होती है, यानी उस पर रफ़ा आता है, इसलिए मैंने इसको मौजूदुन पढ़ा है। अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पे ये मफ़ूल बन रहा होता तो मैं इसको मौजूदुन ना पढ़ता, मैं इसको मौजूदन पढ़ता। अगर ये मजरूर बन रहा होता तो मौजूदिन पढ़ता। यानी जो लफ्ज़ निकालना है ना उसको ये पक्का आपने जहन में नहीं रखना कि उसको पेश ज़मा ही देना है, बल्कि ये लफ्ज़ तो यही होंगे आप इनमें से, लेकिन इराब इनका मौके महल से देना है। तो वो खबर बन रहा है तो आपने ज़बर देनी है, मजरूर जो भी इराब बन रहा होगा उस हिसाब से देंगे। तो उम्मीद है आपको ये बात अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। जार मजरूर का सबक ये हमारे 17 हरूफ थे जो हरूफ आमला हैं, पहली किस्म हमारी मुकम्मल हो गई है। इसमें अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा है या यूट्यूब पे भी आप सवाल कर सकते हैं, यहीं पर भी इंशाल्लाह आपको जवाब देने की कोशिश की जाएगी। और सबक को 2 से 3 बार ज़रूर दोहराया करें जब तक अगला सबक ना आ जाए, इतने तक पिछले सबकों को दोहराते रहा करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।